मालिक साहब हैं जी? हाँ है, भीतर है। अपनी आए सुबह नगर से को हरवाओ बारी लगा लो। नगर से कितनी हमर अपनी जा तो बारी लगा लो। चलो रे क्या इनके माए मतलब कब परेशान हो गए रोजवान के माए चेत भय होगा उन्हें उदम दे हम अच्छो कस दीजिए कसे टाको नंता तो उन्हें वो दाबे उन्हें सो ई जमाने में देने उदम उन्हें इस समय पर अच्छो बांध दीजिए। बंद कर सुना रहा होगा। अरे चेत में थे आए थे हम रोक गए थे। अरे जो तुम्हारे हमारे पोए लगे पेड़ हमारे बात सुन। हाँ जी चेत में आए थे रोक गए थे तो आए थे। हाँ। तोरे बाप को नहीं है हम आओ हिसाब से बारी लगा लीजिए अपने तरफ। अरे हम तो बना रहा मेरे पे। अरे हम तो उनके हवा लगे हमें कहा पाओ बे ये ऐसे पेड़ एड़े लगे जे हमारे पोए खन की जाना पहले से है क्या वैसे है तुम्हारे बाप की खाया ना भाई जगह नहीं है वो बुलाओ बनिया है कौन की जाए की करे थे। अब भी होते बैठे हमारा बुला के ले चला बुला कौन बाप का बुलाना हो बुला ले बुला के ले आज सेठ का अकेले ना आज काट डाल भी से आ गए जी आज कई लोग बड़े बड़े राम राम पहुंचा मालक। अरे राम राम बता राम राम कैसे भगाता है तुम उसी आए होते ये कि बड़ी गाड़ी आई मालक सुमित आया बालक तो सोन ने मुँह होते लात घूसा मारे तो उनने पकड़ के मुँह खेत में पटक दा करते के लो वाले तू जोन बाप खलो वाले हमने। अरे चलो हम देखा जब बुलाई चल कर बुलाई जब साहब भी मुदत गा सोलाए सो 2-3 था उनने पांच अरे देखा जब चलो मालक अबे हाल अरे अबे हाल सर जी घबरा ले आओ इतना गाड़ी तुम जाओ तो कब का हम कीने मारो का करो तो तार का सदु के जो कौन ने आके मारो खेत में बारी के लाल रोक जाके देखो तो तने को आए कीने मारो का। अरे होते बस एक बड़ी गाड़ी आई तो मैं 4-5-6 जने बैठी थी सो कत्ती कहते कौन तुम्हारा बाप की क्या है। अच्छा वो कहो होता खेत में हमें घुसेड़ दाए चलियो देखो तो तने को आए तुम चलो बताओ हमें को आ रहे हम जी पता भगाता मैं जी हम देखत को आ चलो चलो धन्ना बैठो ही में। हाँ देखिए कुआ है चलो तो भज जा बैठ जा बहुत जने हैं होते भाई तुम बैठो तो हम देखा कुआ है चलो बैठो। कहाँ है
वो ताई हुन्ने हाँ? वो ताई मेरे लो अच्छा चलो जाता आया लगाते हम कहे तुमने हमारे हरवाए है क्या मारू अरे तोरे बाप से कही थी उधर अगर तोरी तैसे नगर जागा और तेने और तैसे लगवा दे जागा तो ज्यादा होशियार बन रहा थे। बारी हमारे से कई जमाने निकाल गए जब से जो बारी जो छिलवन के पेड़े लगे जो सब हमारे बाप को आए अरे जोनो तुम्हारे बाप आपको जब हमारी जंगा है तो हम अपनी जंगा ले हैं कि ना ले हैं अरे तोरी जगह कहाँ से आई थे? इतने आराई घूम गो आराई पटवाई इतने हर को गाओ अरे ओ आराई देख चल मैं तो नहीं गए मैं बाबा की सांस नहीं चल रही मैं जान दो था वो भी ना चलो 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 कहाँ गए पानी आई चलो कहाँ गए बस के बारे नहीं है गए कभी ने रोटी दे नहीं जाने का मैं दोपहर हुआ है हैं और ले आप जा तो रहे कब जाने ना इतने तो मत घाम हुआ वो सब बात है दद्दा ओ दद्दा कितो दद्दा कलेवा कर लो दद्दा ओ दद्दा जी का होगो दद्दा उठो दद्दा जी का होगो केने मारो तुम्हें दद्दा उठो उठो दद्दा जी का होगो दद्दा उठो उठो दद्दा जल्दी उठो का कौन ने मारो तुम्हें दद्दा उठो उठो दद्दा उठो दद्दा का होगो आपको कौन ने मारो तुम्हें दद्दा दद्दा उठो दद्दा ये का होगो अरे कौन हो तो बचा लो मैं दद्दा को है कोई बच जा हमारे दद्दा को बचा लो हमारे दद्दा को बचा लो तो खेत चलो चलो बेटा चलो 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 बैठो बेटा चलो 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 बच्चा हमारे दद्दा को बचा लो अरे सबको उठा लो दद्दा को बचा लो बच्चा हमारे दद्दा को का होगा लेके लो ये दद्दा हाथ फेर दो
जमीन में सिस्टम लगा बैठे। और जब बताओ आप शादी में गए थे क्या? अरे नगर सेठ का है कि इनमें भी तो बहुत दिक्कत लफड़ा आ रहा थी दुनिया भर के पूरे गांव में। हाँ ये तो रोज के काम है। शादी के हाल चाल बताओ जब गए। शादी में गए थे नगर सेठ, सो का भाव के होते जावे के बाद वो बैंड बाजन ने इतना परेशान करो एक लायक आना जत्तो हल्को सो। उन्हें जब मैं वो नाली में गए परो यार तो के इतना वो कहो के हद से बाहर इतना परेशान हो गए तो बहुत ही ज्यादा बात कर करूंगा। अरे लायक आवाज के काम ही होते ऐसे। अरे साहब आया हो भैया। अरे बताओ पहुंचे। अरे राम राम भैया कहाँ होगा बताओ तो कभी तुम जो आ गई सेठ जी। हाँ तुम्हारे हवा है। हाँ आओ हो अशोक। हाँ अरे तो कहाँ हो तू कहाँ होगा? बड़े राव ने सेठ जी बहुत मारो। अरे हाँ को बताओ तू अरे सुनी है हमने। कहाँ है भैया बैठो? अरे अस्पताल में है लोगों के अस्पताल में भर्ती है। हैं हाँ चलो 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 सेठ जी। चलो अरे डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर साहब देखिए ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हो गया पता नहीं कुछ गुंडों ने मार के भाग गए। आराम से बेटा। डॉक्टर साहब क्या होगा? अभी याद डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर साहब प्लीज देखिए डॉक्टर साहब क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब देखिए प्लीज देखिए। ये तो सीरियस लग रहे हैं। दद्दा को हमारे बहुत पहले चोट लगी डॉक्टर साहब। दोनों जनों के साथ में मारा डॉक्टर साहब देखिए प्लीज डॉक्टर साहब। उधर बैठा और दद्दा दद्दा उनको दद्दा डॉक्टर देख लो डॉक्टर देखो दद्दा उनको दद्दा डॉक्टर प्लीज देख लो देखना डॉक्टर साहब। दद्दा को देखो प्लीज डॉक्टर देखो दद्दा ए दद्दा उठो। अरे यार इन लोगों को एडमिट भर्ती करना पड़ेगा अभी। तो फिर आपके साथ और कोई है? और कोई है तुम लोगों के साथ? और कोई है तुम लोगों के साथ? कौन कौन साथ में आया है? हमको बुलाओ भाई है मेरा। बैठो जब FIR होगी पहले ऐसे ही होगा, कार्रवाई होगी, जब फोन लगाते हैं जल्दी करो पहले तब इनका इलाज जब शुरू हो पाएगा। पहले की FIR होगी, जो अपना सरकारी कामकाज होता है उसको पहले निपटाना पड़ेगा, तब इसके बाद इनका मेडिसिन चालू कर पाएंगे। ठीक है तो मैं थाने को फोन लगा लूं, जी इसके बाद आप लोगों को कार्रवाई हो पाएगा। फिर आप फोन लगा लो। ठीक है। हेलो, हाँ थाना प्रभारी जी। अरे कोई मरपीट वाले 2 केस आए हुए हैं, तो ऐसे आए हैं तो कोई ना कोई हमें भेज दो जिससे कार्रवाई हो जाए। तब से इन लोगों को सीरियस ज्यादा है, जिससे मेडिसिन इनका चालू होना है। हाँ ठीक आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं। जब तक कागजी कार्रवाई अपन पूरी करते हैं इसके बाद अपन फिर देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। देखो साहब कितना मालूम। देखो एक मिनट, विवेचना लिखना जो भी सर हम बुआ के गए थे रोटी दे गए। जो भी हो तो इनकी कार्रवाई लिख लीजिएगा। भैया जो भी हो तो
हाँ क्या होगा? सर हम कहे थे कुआं पे रोटी देवे अच्छा अपने दद्दा को, तो कुछ गुंडन ने मार के भाग गए। हमें नहीं पता कौन है उसे, हमें नहीं पता। गाड़ी ले गए उसे, अच्छा। गाड़ी से पूरा एडमिट कर दिया सर। जो भी इनके पिताजी हैं उनको बुला लो आप। अच्छा ऐसा ना हो, आप अपने पिताजी को बुलाओ। सर हमारे दद्दा तो बड़े हैं, मालिक करें, मालिक से बात कर लो आप। हाँ मालिक को बुलाओ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर हमारा जमीनी विवाद चल रहा है। अच्छा हो सकता है हमारी बड़े राजा से चल रही। बड़े राजा हमारे खेत छुड़ा रहे। हमने सर उन्हें बाड़ी लगा ली थी और आसन फिर बाड़ी लगवा रही थी। सुबह आए थे लोग भी, अच्छा तो हमने अपने लड़का यहाँ भेजो। तो हो सकता है सर कि उन्हीं लोगों ने मारा हो। अब लड़का होश में आ जाए, आप उसके बयान ले लो सर, जो कुछ होगा तो अब देख लेना। अब जो हो गया इनका ट्रीटमेंट कीजिए यार, मतलब इनका मेडिसिन चालू करें, आपकी कार्रवाई होगी चालू करें, ठीक है? तो हम आगे जाके थाने में ठीक है, ठीक है, अपना अपना जो आगे भी है तो कार्रवाई आप कर रहे हैं। देख लेना, ठीक है? हम मेडिसिन चालू कर रहे हैं। अरविंद हाँ जी सर। हाँ चल ले आओ इनको जल्दी हो भेजो, रेफर करो इनको। चलो इनको तो हम एडमिट करवाते हैं, सीरियस है वो। सर हाँ मेडिसिन इनका हो रहा है, अभी आप लोग बाहर जाइए। पैसा लग जाता है, जब मुझे भी लगे तो भैया पैसा दूंगी, टेंशन ना पकड़िए डॉक्टर साहब आप, ठीक है? और बात पकड़ो अरविंद, इसको डिटर्जेंट लोशन डाल। हो सकता है 2-3 दिन बाद हमें पूरा हमारे साथ सपोर्ट में लग जाओ तो हमारा काम सब अच्छा हो जाएगा। तो एक दिन का था आपके हाथ में सबसे पता चला तो उसको चीज़ का तो आपने ये बच्चा आपका है, चलो ये तो नहीं पड़ गया, मैं जमा किए थे। आराम नीचे रखो। ज्यादा जगह लगी हुई है इनको सर, इनको तो बहुत गहरी चोट आई है। तो इतना लोगों ने सीधा सही है मांगा गया, कोई बता तो रहे नहीं, छोड़ देते हो, पकड़ के रखो इनको। चलो उनका हाथ कहाँ लगा दो, यहाँ डाल दीजिए रखते हैं। कैसा हुआ? बैठो। बेटा थोड़ी बोला ना, कुर्सी ले आइए साहब। क्या हुआ है? सर जो हमारा वो खेत है, अच्छा, वो खेत हमारा ही है, अच्छा, और वो जमीन हमारी है, अच्छा, लेकिन जो वहाँ पे जिसने मारा है, हाँ, वो दाऊ वो हमारी जमीन हमारी ही है, अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है जबरदस्ती। हाँ, तो हमारे लोग वहाँ पे जो काम कर रहे थे हरवाए, अच्छा, तो उसने रोका, हाँ, तो हम वहाँ पर गए, तो उन लोगों ने हमको भी मारा, जो हमारा हरवाया था उसको भी मारा है। कोको है तो कौन कौन था वहाँ? बड़े दाऊ खाते थे, हाँ, और उनके संग 5 से 7 आदमी और रहते थे। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक। तो सर वो सब पता भी है हमको, जमीन हमारी ही है। अच्छा, हाँ, RI पटवारी से हमने छानबीन करवा ली है।
लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये जमीन हम ले लें। अच्छा तो कई जमाने से वहाँ बारी लगी है हमारी, पेड़ लगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं इसको बारी के पीछे लगाओ। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो जमीन है वो हमारी हमको ही मिले, और जो उन लोगों ने हमको मारा है तो हमको उसका न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, हम देखते हैं, तो बाबू हम देखते हैं उनको कैसे दाग है। ठीक है, कमोर से गई थी अंडरग्राउंड रहा, पुलिस बहुत परेशान कर रही, बहुत तेज लगी है अपने पीछे है। तूने रिपोर्ट डाल रही बनिया में। दादा आपको साथ नहीं छोड़ सका, चाहे जान चली जाए पुलिस। आप तो हथियार से लेस रहा परमानेंट दादा फॉल। ठीक है, और कौन दिक्कत नहीं है, देख ले हैं सब। ठीक है दादा। आओ ठीक है, चलो खाना आना खा लो फार्म हाउस पे, चलो दीदी। ठीक है, तो खाना खा के निकल जाओ अपनी व्यवस्था से। चलो बैठो गाड़ी में। सर वो वहाँ पे कभी आपको बड़े राजा की गिरो फार्म हाउस पे पूरी है, अगर दबोचना चाहें तो अभी अपन जाके पकड़ सकते हो लोगों। ऐसा हम ऐसा कर रहे हैं कि हम साहब से बात कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करके और फिर फटाफट निकले यहाँ से, और साहब से बोल रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ, वो वहाँ वो कौन सा फार्म है, ददुआ का फार्म है ना, तो उधर वो कुछ बता रहे कि कुछ लोग, कुछ बदमाशी लोग हैं, तो उनको जबरदस्त देना है। तो आप निकलो, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप अपने से दूर हो।
सेटिंग हो जाए और ऊपर बात करते हैं। जान से मारने रुका जान से मार देंगे बच्चा। बंदा की इतनी औकात हो गई, बहुत गलत कर दिया उसने। तू आदेश करो उसको अभी मारना। एक दो दिन रुक जाओ, अपने व्यवस्थित रुक जाओ, वक्त में हो जाओ, 2-3 दिन खाना आना खा लो, ठीक है? हम बताया उसका दिमाग बहुत खराब होगी, खबर आ रही है हर टाइम। 10 दिन रुक जाओ। अगर पुलिस में बहुत तेज शक्ति चल रही, एसपी आओ ना हो, तरीके बाद 10 दिन बाद बुला रहे, हम खुद चले संगे बल्ला ले हैं और सब कर रहे हैं, जमीन बुला रहे हैं। उनको छोड़ना नहीं है तू। हेलो जाओ का भी है। अरे दत्ता इसमें कौन कह रहा है? अरे बोल इसमें की वापस हो रही है, बहुत सारे बार तो पानी का पलस बार अरे दत्ता है पकड़ के आओ। कौन आएगा फिर? गोली मार। दादा है दत्ता निकल लो, पुलिस आ गई, निकलो दत्ता, 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 चला गोली चलाओ। बहुत दूर ले चल। इंस्पेक्टर, हाथ भी लगा लेना इंस्पेक्टर। चलो ले चलो इसको अंदर। बहुत बड़े अपराधी हैं, वो देखना, ठीक है? शाम को मिलते हैं।
आपसे मिलना चाहते हैं। जब से आप हमें हॉस्पिटल में हमारा इलाज करवाया और उसी दिन से हम आपकी याद में खोए रहते हैं। आपकी ही यादों में रात दिन नींद नहीं आती है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप मंदिर वाले बगीचे में हम आपका इंतजार करेंगे। आपका अशोक। अभी तक क्यों आया? मुझे तो लग रहा था कि आप नहीं आओगे, लेकिन आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, घर पे थोड़ा सा काम आ गया था, इसीलिए लेट हो गई। चलो ठीक है, बैठते हैं। आपने मुझे इधर क्यों बुलाया? बुलाया है, आप कुछ समझा होगा, वही बुलाया है। नेहा, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे। हाँ हाँ बोलिए। जब से आपने हमारी जान बचाई है, तभी से हमारी जान आपकी जान सी हो गई। ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपकी जान बचाई। क्या हम आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं और हमने फैसला किया है कि शादी हम आपसे ही करेंगे। हाँ हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। मुनैया हमें तुम्हारे फैन लगा लो नैन मुनैया। देखी शकल तुम्हारी, जब से देखी शकल तुम्हारी, सटिया गई है अकल हमारी, सटिया गई है अकल हमारी। पागल से पागल से पागल से रत दिन रे, पागल से रत दिन रे, लगा लो नैन मुनैया हमें तुम्हारे फैन लगा लो नैन मुनैया। मोखा तेई तेई दिखावे, मोखा तेई तेई दिखावे। अब तो परत नाचे, अब तो परत नाचे, लगा लो नैन मुनैया तुम्हारे फैन लगा लो नैन मुनैया।
दिल जानी, प्राण भी दे दे हम दिल जानी। आई लव यू के दो रानी, आई लव यू के दो रानी, के दो रानी हाँ के दो रानी, आई लव यू के दो रानी। बात यही है मैं, बात यही है मैं, मिला लो नैन मुनैया, हमें तुम्हारे पैर लगा लो नैन मुनैया। ये बताइए आपने मुझे इधर क्यों बुलाया है? जब से आप हमसे मिली हैं तो जिस दिन से आपने हमको वहाँ हॉस्पिटल में लाया, हमारा इलाज भी हुआ है, आपने मन समझो कि हमारी जान बचाई। बस केवल आप ही के ख्वाबों में खोए रहते हैं। मुझसे शादी करना चाहते? बस हमारा यही इरादा है कि हम आपको साथ में शादी करना चाहते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। तो वो कैसे होगा? क्योंकि आपके पापा हैं बहुत बड़े, वो तो शादी करनी। तो क्या हुआ? और मेरे पापा गरीब है। नहीं, वो अमीर गरीब वाली बात अलग है। जब हमने आपसे मोहब्बत की है तो हमें गरीब अमीर से मतलब नहीं है। तो अगर हम तो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। अगर आपके मम्मी पापा नहीं माने तो? यदि वो माने या ना माने, लेकिन हम लोग शादी करेंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं तो भले ही जान चली जाए, लेकिन दोनों जीवन साथी ही रहेंगे। पक्का? ये तो लग रहा है जैसे हमारा अशोक हो। ए बेटा अशोक, इधर आना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यहाँ जंगल में? इधर आओ जल्दी। क्यों बेटा अशोक, ये क्या है? क्यों है बेटा अशोक? इस लड़की को लिए यहाँ कहाँ पर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे घूमने आए थे। कैसे घूमने निकल आए थे? डर नहीं है घूमने का? अकेले दोस्त यार नहीं है जो लड़कियों को लेके घूम रहे हैं? बस डैडी ऐसे ही घूम रहे थे। बेटा आप अकेले घूमो, घूमना है खेतों पे जाओ, दोस्तों को लगा के जाओ, लड़कियों को लेके क्यों घूमते हो? मेरी इज्जत का सवाल है बेटा। अरे तो डैडी हमने इनसे प्यार किया, हम इनके साथ शादी करना चाहते हैं। इनके साथ शादी करना चाहते हो? एक गरीब घर की लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? बेटा ऐसी जगह शादी कराएंगे आपकी कि आप याद रखोगे। इन गरीब घरों की लड़की को बहू नहीं बनाएंगे हम अपना। तो डैडी उससे क्या मतलब है कि चाहे वो गरीब हो चाहे हमको उससे मोहब्बत है। नहीं बेटा, गरीब घराने की बहू अगर अपनी बनेगी, मेरी बहू बनेगी अगर गरीब घराने की, तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? मैं शादी कराऊंगा मैं तेरी के दुनिया याद करेगी। तू क्या इस गरीब में भी दे? चल घर चल। तो बेटा घर चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं डैडी हम नहीं जाएंगे। चलो घर चलो। साथ में लेके जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाओगे?
हेलो भैया जी राम राम। हाँ भैया जी आ गए तो तेरा काम हटो क्या तो कहाँ है? नेहा के पास कहना है और उनको नेहा से कहना है कि इन लोगों वहाँ पहाड़ी वाले को बुलाया है, पहाड़ी को बुलाया है, इतना कहना है ठीक। और कुछ ठीक है भैया जी। जयराम जयराम भैया जयराम जी का क्या वाला तलंगा सब बढ़िया है। सब बढ़िया है सब। अच्छा जो आ गई है ना हो तो तुम तरह मैं तलाई जा लो ना जल्दी साहब साहब कुछ मिले करूंगा। अरे मैं तो मजदूरी जो हूं यार क्या भैया परेशान आई ठीक है साहब साहब चलो और जे कागज पकड़ जब बचाएं तो तलैया करो तलैया में चलने बना हां बिल्कुल साहब बैठो बैठो आ जाओ ठीक है साहब। अब तलैया चलें काम धन लगी लेबर पे लगी है उधर लगी है तो अपन कछु अपन उधर कर ले हैं और उधर तने पेमेंट बांटा चल ले अपन बांटे चलो बैठो ठीक है साहब चलो साहब चलें चलो साहब चलो तो बैठो दत्ता तो नहीं पूछ रहे आई बाबू ने कहा पंजाब पैसा है चलो पैसा मिल रहे हमें तो देखो ही जंगल में तो होते हैं कहा सब्जी पेड़ कट पड़ाए पूरे हैं अब का बचा है पंजाब के चल भाई तो मैं रात अब बिंदु में रोटी खा पिना भाई जात तो नहीं है पंजाब ऐसा करो मैं कि काल से खट जा डाल 6000 रुपया का क्या मिला जी मेरा से चौकीदार जी की बनवा की हां मेरा पंजाब उसको ध्यान रखो और पूरा देख दे पेड़ दान ठिकाने से देख रहा है साहब ऊपर देखे हो मैं और काल से ले आओ 24 हां साहब जो तो बताओ तलैया को ऐसी चलत का काम हां साहब तलैया को तो चुका मत चला थे वो मेट लगाओ तो अपन वो मेट कैसा का कर रहा काम तलक देख अभी तक कोई जाते ही जात करो साहब पंजाब बनाना तो अच्छो काम अलग आज पर को ये से हम लोग अच्छो काम अलग उधार पाते नहीं चल तो बस तलैया बात देख तो जा बताओ क्या मैं का हम लोग का नहीं नहीं है चल चलो 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 साहब पंजाब अरे काम देखने यार काम बना नहीं चलने काम आओ साहब पंजाब काम करो जवाब देने आओ तुम पर आओ साहब पंजाब सही है काले के ले भी हम नहीं मेरे को सही है साहब पंजाब ठीक है जो कह रहे हैं हम तो यार अपने घर का सब बहुत परेशान हैं कष्ट हो गए वो शादी हमको लग रही कि नहीं होगी अपनी वो बहुत ज़्यादा घर के गुस्सा हैं और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं अगर शादी नहीं हुई ना तो हम अपनी जान दे देंगे। तो यदि आप में सच्चा प्यार है तो बस एक ही रास्ता है शादी नहीं होगी किसी भी कारण हम दोनों ऐसा करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं न रहे बांस ना बजे बांसुरी क्योंकि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इससे लगाते फांसी चलो बेटा चलो चला क्या तो देख ही अरे काम तो अपना अच्छा लगो साहब काम तो ठीक ठाक लगो है काम तो चल रहा है। अरे साहब अरे देखो तो लगा सीट पर लगा जो अरे हवा की मोड़ी है। अरे काय बेटा काय पैसा नहीं हो क्या कर रहे भैया? अरे जो भैया क्या कर रहे तुम जो बताओ समस्या है क्या समस्या है तुम्हारी बताओ। सरपंच साहब जी समस्या है हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटा हैं तो हम लोग शादी करना चाहते हैं और जो हमारे पिताजी हैं मम्मी हैं अच्छा अच्छा वो शादी नहीं करने दे रही। अच्छा वो कहती है कि आप अमीर हैं हम लोग और इनको कहती है तो आप मतलब हरवाई की लड़की है। अच्छा अच्छा बेटा तो लेकिन हम लोग मोहब्बत हमको उससे मतलब नहीं है कि हरवाई है कि गरीब है क्या है हम उससे प्यार करते हैं हम किसके साथ शादी करना चाहते हैं। अच्छा बेटा जो बताओ अगर तुम जो सब कर हो जो फांसी लगा हो ऐसे में तो मोहब्बत तुम्हारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए कि तुम बरी दे आगे के लिए तो अच्छा ही तो है वैसे भी नहीं शादी बेटा ऐसे में कुछ नहीं होने ऐसे में मोहब्बत ना कर पाओ बेटा जिंदगी चली जाए तुम्हारी और तुम्हारे मताई बाप परेशान हो जाए तुम परेशान हो जाओ। अगर तुम्हें परेशानी है तो हम करवाएं बेटा ब्याह बेटा तुम्हारा पैसा करवाएं हम इतना करवाएं तो कोर्ट कचहरी अदालत में जाके तुम्हारा कोर्ट मैरिज करवाएं जैसा हो तुझे वैसा ब्याह करवाएं बेटा तुम जो घबराने गए हो बिल्कुल नहीं मतलब चल बेटा रसरंगा उठा बेटा परेशान बिल्कुल नहीं होने बेटा बिल्कुल न रोने बेटा ठीक है बेटा तुम दूसरे चलो हम करवाना भी आओ को कह रहे हो तुम्हारे पिताजी से हम कर रहे बात बेटा तुम्हारे पिताजी से कर रहे बात चलो तुम दूसरे चलो बेटा हम समझा भी सब खाना कोई बात की दिक्कत नहीं है तुम सब हुई ठीक है रसरंगा निकाल लिया चलो बेटा चलो 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 बेटा बिल्कुल रोने चलो आराम से चलो निकल चलो
वो कह रहे हो तुमसे हम तुम्हें ब्याह करवा भी बेटा, तुम अदालत कोर्ट के जैसे कैसे बात बताइए तुम्हें, सस्ता देखा ही तुम जाके याद करवा भी चलवाओ बेटा, लेकर चलो रसरंग जली लेके आ रहे। आओ साहब मैं ले आओ गए तो चला आओ चलो साहब मैंने इंसाफ दिवाने साहब जो कछु जैसे में हम के 4 गांव के पंचन में माने तो 4 गांव के पंच बुला ले हैं हम और सब जन का बुला ले हैं। बुलावे के बाद तुम्हारा बेटा पूरा निर्णय कर दे हैं और शादी करवा के दे हैं तुम्हारी। यही सीजन में ब्याह हुई है तुम्हारा बेटा, तुम टेंशन क्यों पकड़ते हो हैं? तुम बिल्कुल टेंशन बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, ठीक है? कर रहे ठीक है, चलो बेटा चलो चलो तुम्हारे बाप लो हम चलाई, तुम्हारे बाप हम समझा भी हम बेटा। जो भी वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो उनसे हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जिस प्रकार से आज हमारे इन लड़का और लड़कियों ने जिस प्रकार से आज फांसी लगाने का फैसला लिया है छोटी छोटी बातों को लेकर, इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए कभी भी इस प्रकार के निर्णय किसी को नहीं लेना है। अगर इस प्रकार के निर्णय आप लेते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ना कि आपकी बल्कि आपके परिवार की, आपकी समाज की, हर चीज की इज्जत मिट्टी पलीट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, कभी इस प्रकार के निर्णय आपको कभी दोबारा नहीं लेना है जिंदगी में, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस प्रकार के निर्णय कभी जिंदगी में नहीं लेना है, बस यही मेरा कहना है। और मेरा जो सभी आज के बच्चे मोहब्बत करते हैं उनसे मेरा इतना और निवेदन है कि फांसी वाला निर्णय बिल्कुल न ले। यदि घर के, परिवार के, गांव के, मोहल्ले के शादी नहीं करवाते हैं तो आप कोर्ट जाइए, शासन में अपील करिए। आपकी शादी ऐसे ना शासन द्वारा होगी, लेकिन फांसी वाला केस कभी मत दिमाग में रखना कि कोई टैबलेट खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, वो अपनी आत्महत्या कर देता है। वो मोहब्बत कहाँ रहती है? वो तो मोहब्बत को आपने यहीं खत्म कर दिया है। इससे अच्छा है कि अपने कोर्ट में जाएं, शासन में करें, शादी होगी, लेकिन फांसी वाला निर्णय कभी नहीं ले भाई साहब। हाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना